हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही। और देखिए, हम लोग डिप्लोमा में सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथ पढ़ रहे थे, अप्लाइड मैथ सेकेंड। देखिए, इसमें हम आज पढ़ेंगे अपना आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, जो कि चौथा चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें पहला था समाकलन, दूसरा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और तीसरा था हमारा खंडशः समाकलन। इन चैप्टरों को खत्म करने के बाद हम चौथा देखेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आंशिक भिन्न आखिर में होता क्या है। यदि हम आंशिक भिन्न को देखें, मतलब कि यदि भिन्न को देखें तो हमें पता है कि भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम देखें भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले देख लें भिन्न लिखा किस तरह से जाता है। भिन्न को देखिए, इस तरह से P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जो कि इसमें Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, यदि हम कहें कि P कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए भिन्न इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। अब देखिए, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या होता है। अनुचित भिन्न जैसे देखिए, इसको यदि कहा जाए तो इसको हम अंश कहेंगे और इस नीचे वाले पार्ट को हर कहा जाता है। तो देखिए, उचित भिन्न में हमेशा अंश छोटा होता है, जैसे 1/2। इस तरह से देखा जाए 3/4, 7/8। इस तरह के भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। और देखिए, अनुचित भिन्न क्या होता है। अनुचित भिन्न में हम देखा जाए तो अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। यदि देखिए अनुचित भिन्न में देखा जाए तो ये हो जाएगा 3/2 या फिर 5/4। इस तरह के भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। अब अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए हमें इसमें से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। जैसे कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये हो जाता है 1/2। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 1/2। ये हो गया हमारा उचित भिन्न। अब इस तरह से लिखने के बाद हमारा ये हो गया उचित भिन्न के रूप में। और इसको ये सॉल्व करें तो फिर 2 का पढ़ाई, इसमें 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2। अब देखिए, इस 3/2 यानी अंश जब ज़्यादा रहेगा तो इसको अनुचित कहा जाएगा, और जब हर ज़्यादा रहेगा तो हर इसमें ज़्यादा है तो इसको उचित कहा जाएगा। देखिए, यदि भिन्न के बारे में या फिर बेसिक मैथ के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है एंड स्टडी करके, एंड STUDY। देखिए, ये एंड स्टडी करके हमारा चैनल है। इस पर आप जाकर पूरी मैथ एकदम बेसिक से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और देखिए, उसमें हम ही पढ़ाए हैं पूरा मैथ एकदम बेसिक से। उसमें भिन्न, दशमलव या फिर अन्य चीज़ों को आप बहुत विस्तार से देख सकते हैं। और देखिए, इस तरह से आप भिन्न को यहाँ उचित और अनुचित के रूप में समझें। हैं देखिए, ये कह रहा है कि आंशिक भिन्न के रूप में आंशिक भिन्नों का समाकलन करना है। आंशिक भिन्न मतलब जब हमें समाकलन दिया गया है भिन्न के रूप में और उसका अन्य किसी विधि से समाकलन नहीं किया जा सकता है, तो उसको आंशिक विधि में तोड़कर हम उसे समाकलन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए, यदि हमें इस तरह से यदि दे दिया गया एक भिन्न है तो इसको आंशिक भिन्न में किस तरह से तोड़ा जाए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है f(x), x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा। यदि इस तरह से दिया गया है तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हमें इस a के पार्ट को अलग अलग इसमें तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a/x - अल्फा। फिर इसको देखें, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा b/x - गामा। और फिर देखा जाता है यहाँ हो जाएगा c/, देखिए यहाँ बीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x- जो कि x - गामा है, तो ये हो जाएगा x - गामा। इस तरह से इसको तोड़ा जाएगा। जैसे देखिए, यदि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें पूछेगा 1/x - 1, x - 2। इसको हमें समाकलन करना है। यदि इसको देखा जाए तो इसको अब तक बताया कि किसी भी विधि से समाकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसको समाकलन करने के लिए हमें सबसे पहले इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। आंशिक भिन्न मतलब a/x - 1 प्लस b/x - 2। देखिए, इस तरह से अब लिखने के बाद इसको हम यदि सॉल्व करें, इसको देखिए, यदि इसमें a और b का मान ज्ञात करें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे x - 1 और x - 2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा एक a/x - a, और ये हो गया प्लस b/x - 2। इस तरह से देखिए यहाँ हो जाएगा। और फिर इसको यदि और अधिक सॉल्व करते हैं, इसको देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 और x - 2। देखिए,
यदि आपको एलसीएम लेना है या फिर इसका हमें जोड़ घटाना यदि नहीं आता है तो आप जाकर उस दूसरे चैनल पर देखिएगा, उसको में एकदम विस्तार से बताया गया है। तो देखिए अब इसको लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा प्लस b x माइनस 1, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस नहीं, देखिए यहाँ माइनस है तो हो जाएगा यहाँ से माइनस 2a। अब इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा यहाँ dx माइनस b। अब देखिए इसमें x वाला पार्ट अलग कर लेंगे, x इसमें से कॉमन लेंगे तो इस x वाले पार्ट को हमें अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x x बाहर निकालने के बाद ये हो जाएगा a और फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस b। और देखिए अब इसमें कोई x का पार्ट नहीं है तो इसमें से हम इसी तरह से लिखेंगे माइनस 2a। अब देखिए इसमें माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ से बच गया है प्लस b। इस तरह से देखिए हो गया हमारा। और देखिए अब जो कि यहाँ पर दिया गया है 1/x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहाँ देखिए तो इस एलसीएम लेने के बाद यहाँ हमारा यही बचा है x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पर भी वही x माइनस 1 और x माइनस 2 जो कि यहाँ बचा हुआ है। अब इससे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 बराबर x a प्लस b और फिर आएगा माइनस 2a प्लस b। देखिए अब इस तरह से यदि देखा जाए तो यहाँ जो x का पार्ट है इस तरफ यदि 0x इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि x वाले जो x की तुलना हम a प्लस b की तुलना 0 से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 0, यानी a बराबर माइनस b। और यहाँ से यदि देखा जाए, यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है a 2a प्लस b, 2a प्लस b में कोई x का पार्ट नहीं है तो यानी इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इस पूरे इस माइनस के साथ लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a प्लस b बराबर आ गया हमारा 1। देखिए अब यहाँ से 1 आ गया। अब इसको यदि हम देखें तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से a बराबर माइनस b आ चुका है तो इसको भी हम लिखेंगे a बराबर 2a, a बराबर माइनस b, यहाँ माइनस b लिख लेंगे और ये हमारा b पहले से ही है। और देखिए अब इस माइनस को उस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 और इसी तरह से यदि इसको और अधिक सॉल्व किया जाए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2b प्लस b बराबर माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हमारा माइनस होगा, ये यहाँ से 2b में से 1b जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस b बराबर माइनस 1। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यानी b बराबर हमारा आ गया 1। इस तरह से यदि b का मान 1 हो गया तो हमारा a का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस 1। अब इस a और b का मान निकालने के बाद इसको हम अपने, चूँकि जो हम लोगों ने यहाँ मान रखा है इसमें हम दोबारा से इसको रखेंगे। देखिए अब यहाँ a और b का मान हम दोबारा यहाँ रखेंगे। देखिए अब इसको यदि हम यहाँ लिखते हैं 1/, देखिए a हो जाएगा 1/x माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2। अब इसका हमें समाकलन करना था, क्योंकि देखिए अब यहाँ से हम ले चुके हैं a का मान हमारा आया है माइनस 1/x माइनस 1 और फिर यहाँ से जो कि प्लस में है और यहाँ आया है b बराबर 1 तो ये हो जाएगा x प्लस 2। इस तरह से यदि हमारा आ गया, अब इसका भी देखिए यहाँ समाकलन लगा देंगे और इसका अब समाकलन कर लेंगे। अब इसके बदले में हमें सिर्फ इसका समाकलन करना होगा। तो देखिए अब इसका समाकलन कितना डिफ़िकल्ट था और इसका समाकलन एकदम से आप देखेंगे तो बेसिक बहुत ही इजी हो चुका है। तो अब देखिए इसका समाकलन यदि करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस, जो कि माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया 1/x माइनस 1 और फिर यहाँ dx, फिर आ गया प्लस 1/x प्लस 2 dx। इस तरह से हमें इसका हम समाकलन कर सकते हैं। यदि देखिए अब इसका समाकलन करें 1/x माइनस 1 तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 1 और फिर इसका किया जाए तो हो जाएगा प्लस लॉग x प्लस 2। ये हो गया हमारा और इसमें प्लस c जोड़ देंगे तो हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। देखिए यदि हमें इसका समाकलन करना होता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अब इसको आंशिक भिन्न से तोड़ने के बाद इसका समाकलन हमें इजी हो गया। यदि इसको और अधिक सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा लॉग, चूँकि ये जो हमारा पार्ट है प्लस वाला इसको हमारा ऊपर हो जाएगा और ये माइनस वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस c। इस तरह से भी इसका आंसर हमारा आ सकता है। तो देखिए ये तो था हमारा इस टाइप के प्रश्न जो कि देखिए इसमें पूछा गया है। इस तरह से यदि दिया गया हो तो हमें किस तरह से आंशिक भिन्न में तोड़कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि इसमें हमें आंशिक भिन्न इस तरह से दिया गया हो f(x)
जैसे देखिए, यदि हमें इसमें इस तरह से सब क्वेश्चन दिया गया हो, या फिर x माइनस 1 या फिर अल्फ़ा मान लें x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तो देखिए अब इसको आंशिक भिन्न में किस तरह से तोड़ा जाएगा, जो कि हम पिछले बता चुके हैं। एक बार दोबारा हम बताते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा a बटे x माइनस अल्फ़ा प्लस b बटे x माइनस गामा प्लस c बटे x माइनस बीटा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है। और इसी तरह से कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिसको अलग अलग तरह से आंशिक भिन्न में तोड़ा जाएगा। तो देखिए, इसके आगे देखते हैं। तो इसको देखिए, यदि इस तरह से पूछा गया हो एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको किस तरह से आंशिक भिन्न में तोड़ा जाए। देखिए यहाँ पर तो एक ठीक है, लेकिन इस पर एक्स माइनस अल्फ़ा पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हमें इसको लिखेंगे ए बटे एक्स माइनस अल्फ़ा। देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा मतलब जिस पर एक घात है इसको एक बार, और जिस पर इसमें दो घात है तो ये हो जाएगा बी बटे एक्स माइनस बीटा प्लस, देखिए प्लस लगा के इस पर एक बार और लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी बटे एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक बार इसको बिना स्क्वायर के रूप में और एक बार इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर लेकर आएंगे। देखिए जिस तरह से इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है, इसी तरह से इस चैप्टर में टाइप भी दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, इस दूसरे टाइप को इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से तोड़ के फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। फिर देखिए इसी में एक और टाइप होता है, तीसरा टाइप। देखिए यहाँ पर दिया गया है जैसे एफ एक्स, यह है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस अल्फ़ा। यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो तो इसको किस तरह से तोड़ा जाएगा। देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये जो पार्ट दिया गया है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा इसको अन्य विधियों से इसको गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से हो तो भी इसका हमें कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बटे एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और देखिए यदि इसको इस तरह से तो सॉल्व किया जा सकता है। यदि यहाँ पर देखिए, यदि ए एक्स की जगह ए क्यूब या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इस तरह से यदि दिया गया हो तो भी इसको हम तोड़ने के लिए यहाँ पर ए मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस तरह से लेंगे। यानी यहाँ पर यदि 3 घात होगा तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से स्क्वायर के रूप में लेंगे, और 4 घात होगा तो और ज़्यादा लेंगे। और लेकिन देखिए इसमें तक अच्छी बात है कि आपसे सिर्फ स्क्वायर के रूप में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा का आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और देखिए यदि इसमें भी देखा जाए ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, यदि इसमें देखा जाए तो इसमें क्यूब भी हो सकता है या फिर 4 का घात भी हो सकता है। यदि इस तरह से जितने घात होंगे, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया हो एफ एक्स माइनस बीटा का क्यूब, यदि इस तरह से दिया गया हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बीटा प्लस बी एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, फिर आ जाएगा सी एक्स माइनस बीटा का क्यूब। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। और देखिए ये तो था हमारा कितनी तरह से इसको गुणनखंड कितनी तरह से आंशिक भिन्न में इसको बदला जा सकता है। अब देखते हैं इसमें पहले टाइप का अपना आज का हम प्रश्न दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न यहाँ टाइप 1 का दिया गया है। देखिए इसमें कुल हम 4 टाइप के या फिर 5 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। और देखिए आज का हमारा पहला टाइप है। पहले टाइप में जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब आज हम देखेंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि डी एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इसका समाकलन करना है। देखिए अब इसका समाकलन किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। यदि आंशिक भिन्न में इसमें देखें तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब इसको देखिए यदि हम आंशिक भिन्न में लिखें तो ये हो जाएगा ए बटे एक्स प्लस 2, फिर आ जाएगा बी बटे एक्स प्लस 3। अब देखिए इसको अब और सॉल्व करें तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा इसका, देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस 3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा ए, देखिए एक का जब इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और फिर यहाँ देखा जाए तो इसका हो जाएगा बी और एक्स प्लस 2।
ये हो जाएगा इतना, और फिर इसको भी इसी तरह से यहाँ लिख लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए अब इसको हम यदि देखें तो ये दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 बराबर, अब इसका a का गुणा हम a का गुणा इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा ax, फिर यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस bx प्लस 2b। अब देखिए यहाँ से x वाला पार्ट बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x का बाहर निकालें तो हो जाएगा a प्लस b, और फिर इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 3a प्लस 2b। ये हो गया हमारा। इतना सॉल्व करने पर 1 के बराबर। अब इसमें देखिए जो x इससे तुलना यदि किया जाए तो x बराबर इधर कुछ नहीं है, यानी इसको 0x मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से a प्लस b बराबर 0, यानी a बराबर माइनस b। और यहाँ से यदि देखा जाए जिसमें x का पार्ट नहीं है, जिसमें अचर का पार्ट नहीं है, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b। देखिए ये 3 है, ये यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b। अब देखिए इसको यदि देखा जाए तो इसके बराबर में 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और यहाँ से देखिए देखा जाए a बराबर माइनस b है तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको, देखिए अब a की जगह पर माइनस b लिखेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस b प्लस 2b बराबर 1। यानी अब देखिए अब यहाँ से यदि इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस 3b प्लस 2b बराबर ये हो जाएगा हमारा 1। और देखिए अब इसको सॉल्व किया जाए माइनस 3b में से प्लस 2b जोड़ा जाए, यानी जो ज़्यादा है ये आ जाएगा हमारा 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस b बराबर 1, या फिर b बराबर देखें तो यहाँ आ गया हमारा 1। b का मान यहाँ से 1 आ चुका है, चूँकि पता है हमें b जो है यहाँ पर a बराबर माइनस b है तो ये हो जाएगा माइनस 1, यानी अब यहाँ से a और b का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इसको हमें इसमें रखना होगा। देखा जाए इसमें देखा जाए तो अब इसका मान हमें यहाँ पर रखना होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। देखिए यदि हम इसका मान इसमें रख देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a बटे x प्लस 2, और फिर यहाँ हमारा दिया गया है b बटे x प्लस 3, इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ से हमारा आ गया है a, देखिए इसको हम अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे x प्लस 2, और फिर प्लस प्लस देखिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस 1 यहाँ हो जाएगा x प्लस 3। अब माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ यदि इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटे x प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बटे x प्लस 3। अब इस टोटल का हमें समाकलन निकाल लेना होगा तो हो जाएगा dx, और यहाँ से यदि इसका समाकलन निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटे x प्लस 2, और इसका अब हमें समाकलन करना होगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस समाकलन ऑफ 1 बटे x प्लस 3 dx। देखिए अब इन दोनों का हम समाकलन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ से हो जाएगा समाकलन यदि इसका निकाला जाए, जिसकी पता है 1 बटे x का समाकलन log x होता है, तो इसी तरह से इसका निकाला जाते हो जाएगा log x प्लस 2, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस log x प्लस 3, और ये आ जाएगा प्लस c। देखिए इसको तो इस तरह से हो गया, लेकिन इसको और अधिक सॉल्व किया जाए लॉग के नियम पर तो हो जाएगा log, इसमें जो प्लस वाला पार्ट होता है इसको ऊपर x प्लस 2, और फिर यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 प्लस c। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए आप इसी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करिए, और देखिए इसमें जो भी बताया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आपके प्रश्न में सेम टू सेम इसे बिना एक भी अंक बदले आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। देखिए लॉग के यदि इस नियम को यहाँ देखा जाए तो ये जैसे कि होता है log a माइनस log b बराबर, यदि इस तरह से दिया गया तो ये हो जाएगा log a बटे b, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और देखिए इसी तरह से हम अपने अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तो देखिए ये अगला प्रश्न है, यह कह रहा है कि हमें समाकलन करना है 3x बटे x माइनस 2 और फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 1 का।
देखिए इसका समाकलन किस तरह से किया जाए, चूँकि आपको पता है हम आंशिक भिन्न पढ़ रहे हैं तो इसको सबसे पहले तो हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। तो इसको देखिए आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हो जाएगा 3x बटे x माइनस 2, एक ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ से x माइनस 1, इसका भी ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको लिख लेंगे यहाँ a बटे x माइनस 2 और फिर इसको लिखेंगे b बटे x माइनस 1। देखिए इस तरह से हम पहले इसको आंशिक भिन्न में लिखेंगे, तो उसके बाद हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। a b का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ से यदि इसका एलसीएम लेते हैं हो जाएगा x माइनस 2 और फिर नीचे आएगा x माइनस 1। अब देखिए इसका एलसीएम लेने के बाद अब a का गुणा, चूँकि पता हमें a का इसका गुणा a में हो जाएगा तो हो जाएगा a x माइनस 1, फिर आ जाएगा प्लस b। अब इसका गुणा हमें इसमें हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 और यदि इसका देखा जाए तो यहाँ से 3x बटे x माइनस 2 और x माइनस 1 है। यदि इसको हम इससे काट दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ से इसका अब देखिए अब इसको हम इसमें गुणा कर दें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 1 नहीं a हो जाएगा, फिर इसको गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा bx, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 2b। देखिए अब x वाला पार्ट को एक जगह लिखेंगे, x कॉमन लेंगे और यहाँ से हो जाएगा a प्लस b और जो इसमें x नहीं है उसको एक जगह लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस a माइनस 2b। इस तरह से इसको लिख लेंगे और हमें इस पार्ट से हमें तुलना कर लेना होगा, यानी इस तरफ से जो दिया गया है इससे हमें तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है 3x, यानी अब x की जगह पर x की जो इसमें a पार्ट दिया गया है इसका तुलना हम करेंगे तो ये 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखा जाए ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 3। अब देखिए a प्लस b बराबर 3, लेकिन इसको यदि देखा जाए तो इसके तुलना में यहाँ सिर्फ 0 हम लिख सकते हैं और इस तरह से ये हो जाएगा हमारा माइनस a माइनस 2b बराबर 0, यानी हम यहाँ से देखें तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2b, माइनस a बराबर 2b और a बराबर देखें तो a बराबर हो जाएगा माइनस 2b। अब a का मान हमें यदि इसमें रख दें तो यहाँ से आ जाएगा a का मान हम रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2b और ये हो जाएगा प्लस b बराबर 3। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस b बराबर 3, यानी b बराबर आ गया हमारे यहाँ से माइनस 3, b बराबर आ गया हमारा माइनस 3। अब इस b का मान हम यहाँ रख देते हैं हो जाएगा माइनस 2 जो कि पहले से भी है और यहाँ से माइनस 3 और ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणे 3 6, यानी a का मान हमारे यहाँ से आ चुका है 6, a का मान 6 हो चुका है और b का मान माइनस 3। देखिए तो अब इसके बाद a और b का मान हम ऊपर इसको पुट करेंगे इसमें, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखिए यदि हम देखा जाए यहाँ से तो ये था 3x बटे x माइनस 2 और x माइनस 1, इसका हमें समाकलन करना था। चूँकि देखिए ये था हमारा, यहाँ से यदि देख लिया जाए 3x बटे x माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ से हमारा था 3x बटे x माइनस 2, जैसे कि हम यदि लिख लें 3x बटे x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 1, इसको हम लोगों ने तोड़ा था ax। अब देखिए a के बराबर आ चुका है हमारा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और देखिए 6x माइनस 2 और फिर यदि इसको देखा जाए b का मान यदि यहाँ से माइनस 3 है, ये हो गया माइनस 3 बटे x माइनस 1। अब इसका हमें समाकलन अब करना होगा। इसमें देखिए आंशिक भिन्न में इस तरह के सवालों को इस तरह पहले आंशिक भिन्न में तोड़ने पे कि अब इसका समाकलन करना कितना इजी हो गया। देखिए अब इसका समाकलन किया जाते हो जाएगा 6 बटे x माइनस 2 dx। अब इसका हमें इसमें करेंगे तो यहाँ से देखिए a हो जाएगा, पहले तो यह माइनस हो जाएगा, फिर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे x माइनस 2 dx। देखिए अब इसका यदि समाकलन किया जाए तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसका समाकलन करने पे ये जैसे 6 हमारा बाहर आ जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा log x माइनस 2 और यहाँ से यदि देखा जाए माइनस तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
और यदि ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसको दोबारा डिटेल में बता देंगे। और देखिए अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है dx x² - 5x + 6। देखिए इस तरह के प्रश्न दिया गया तो इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए जैसे कि बताए थे, ये हो जाएगा ax + b। देखिए इस तरह से तोड़ने के लिए, लेकिन इसको हम सबसे पहले ऐसे देखने से पहले हमें एक बार ये देख लेना होगा कि यदि इसका गुणनखंड होता है, यदि इसका गुणनखंड होता है तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। ये देखिए यदि इसका गुणनखंड देखा जाए तो इसका गुणनखंड क्या संभव है। तो देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए जैसे कि पता है 6 का हम गुणा करेंगे तो इसी भाग में जिसको जोड़ने या घटाने पर -5 प्राप्त हो सके। तो देखिए यदि हम इसमें करें 3 × 2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 5 का करेंगे तो हो जाएगा 3 + 2x, फिर यहाँ आ जाएगा 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² - 3x - 2x + 6 और यहाँ से x कामन लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा x - 3, फिर यहाँ से -2 यदि कामन लेते हैं यहाँ से हो जाएगा x - 3 और ये हमारा आ गया x - 3 और एक ब्रैकेट में आ गया x - 2। इस तरह से देखिए इसका गुणनखंड संभव है। जब इसका गुणनखंड संभव है तो अपने पहले टाइप में इसको के अनुसार इसको हम तोड़ेंगे। देखिए इसको यदि हम यहाँ से ख़त्म करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा। अब इसको देखिए, अब इसका गुणनखंड संभव था तो इसके लिए हम इसको सबसे गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे dx बटे x - 3 और x - 2 जो कि गुणनखंड करने पे हमें प्राप्त हुआ है। इसको इस तरह से लिख के हम आंशिक भिन्न में रख के इसको तोड़ लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि इसका गुणनखंड संभव नहीं होता तब इसको किस तरह से किया जाए तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। आगे आने वाले प्रश्नों में इसको हम आगे देखेंगे कि जब इसका गुणनखंड संभव ना हो तब किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। देखिए तो सबसे पहले जैसे पता है हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1। देखिए ये जैसे कि अब यहाँ पर है 1 बटे x - 3, फिर एक ब्रैकेट में x - 2। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा a बटे x - 3, फिर आ जाएगा प्लस b बटे x - 2। अब सबसे पहले तो इसको इस तरह से आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए a और b का मान ज्ञात करने के लिए एक और तरीका है। जैसे देखिए यहाँ x - 3 दिया गया है तो हम देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें तो इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x - 3, फिर ये हो जाएगा x - 2 और इसका गुणा यदि इसमें होगा तो a x - 2 प्लस b x - 3। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा। इसको देखिए इसका हम गुणा करते हैं तो हो जाएगा ax - 2a प्लस bx - 3b, फिर बटे में हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x - 3। तो यहाँ लिखने की भी आवश्यकता नहीं, इसको यदि हम यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा 1 बटे x - 3 और x - 2। अब यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे नहीं बल्कि इसी तरह से इसको काट देंगे। और इसको देखिए अब यहाँ हमारा बच गया सिर्फ 1, तो इसके बराबर हो जाएगा हमारा 1 के बराबर a आ गया। और देखिए अब इसको हम जो x वाला पार्ट है इसको एक जगह लिखेंगे और बिना x वाले को एक जगह। तो देखिए ऐसे x कामन ले लेते हो जाएगा a प्लस b, और इसको यदि इन दोनों में से हम माइनस को कामन ले लेते हो जाएगा 2a प्लस 3b। अब देखिए इस तरह से तो ये हो गया। अब इसकी तुलना हमें इस टर्म से इस तरह के पदों से कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए जो x वाला पार्ट है यहाँ 0 है, 0x, तो हमें a प्लस b बराबर हमें मिल गया 0, यानी a बराबर मिल गया हमें -b। और यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ से -2a -3b, यदि बिना 0 वाले इसमें हमें इसके बराबर है 1 को रखेंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a -3b। देखिए अब हम जो है a की जगह पर -b भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि इसके बराबर हमें प्राप्त हुआ है। तो a की जगह यदि हम इसमें रखें -b, यहाँ से 2 और a हो जाएगा हमारा -b, फिर यहाँ से
3 b बराबर 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ गया, फिर ये हो गया 2b माइनस 3b बराबर 1। अब देखिए यहाँ से अब इसको देखा जाए, इसमें से माइनस किया जाए तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको यदि इसमें से माइनस करें तो हमें मिल जाएगा माइनस b बराबर 1 या फिर b बराबर माइनस 1, यानी b का मान हमें माइनस 1 प्राप्त हो चुका है। और a का मान यदि हम इसमें से निकालें तो यहाँ से माइनस, और b का मान हमें माइनस 1 मिला है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। यानी अब यहाँ से a का मान हमें 1 मिल चुका है और b का मान b माइनस 1। देखिए अब इसका मान हमें प्राप्त होने के बाद हम इसमें इसको रखेंगे, देखिए इसमें इसको रखेंगे इस तरह से, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर, जैसे कि हमें 1 मिला है, 1 बटे x माइनस 3, फिर आ जाएगा यहाँ प्लस में, और यहाँ b के मान हमें माइनस 1 मिला है, तो इसके लिए हो जाएगा x माइनस 2। अब इस तरह से इसको रखेंगे और फिर इसका हम समाकलन कर देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा, इसके बाद मिल जाएगा हमें आंसर। देखिए अब इसको रखने के बाद इसका हम समाकलन किस तरह से करेंगे, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा 1 बटे x माइनस 3, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस, पहले देखिए dx लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन करना होगा 1 बटे x माइनस 2 dx। इस तरह से हमें ये मिल चुका है। अब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 3, यहाँ से आ गया log x माइनस 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c। अब ये तो हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। अब देखिए अब लॉग के नियम के अनुसार हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 3 बटे x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए तो आज हम लोगों ने आंशिक भिन्न को समझा और इस पर कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया, और इसके आगे इसके बचे हुए प्रश्नों को आगे सॉल्व करेंगे और आगे के टाइप को हम देखेंगे। देखिए आंशिक भिन्न बहुत ही इजी टाइप का है, इससे आसान इस चैप्टर में, इस बुक में और कोई चैप्टर नहीं है। और देखिए इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमें जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले तो हमें जो भी प्रश्न दिया गया है x माइनस अल्फ़ा, इस तरह से यदि हमें आंशिक भिन्न के रूप में कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, और फिर इस प्रश्नों को हमें आंशिक भिन्न में इसे तोड़ना होगा। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद हमें इसका मान निकाल के इसमें रखेंगे, फिर उसके बाद हमें सीधा समाकलन कर देंगे। और ज़्यादातर समाकलन हमें एक बटे एक्स के फॉर्मूले पर ही किया जाएगा, जो कि होता है log x। इसी के फार्मूलों के इसमें ज़्यादा यूज किया जाएगा। इसमें देखिए बिल्कुल कुछ समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है, बस आपको याद रखिए कि इस जो है इस भिन्न को हमें आंशिक भिन्न में किस तरह से इसको तोड़ा जाए। देखिए यदि भिन्न या फिर दशमलव या फिर बटे के बारे में आप पूरी तरह से विस्तार में जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे अलग से एक चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे देंगे। इसका नाम है एंड स्टडी। इस पे जाके आप पूरी बेसिक मैथ या फिर कोई भी गवर्नमेंट यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, जेई के या फिर लोको पायलट का, या फिर इस तरह से रेलवे या फिर एसएससी के किसी भी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का, या फिर अन्य कोई सरकारी जॉब यदि आप करना चाहते हैं, इस पे जाइए, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए और देखिए इसमें बेसिक मैथ तो आप एकदम विस्तार से, यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो जाकर ज़रूर देखिए। थैंक यू।